ये क्या है, एक कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर के साथ कुछ शेयर होता है उसको हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे आप यहाँ से प्रिंट कमांड देते हो, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। के डेटा ट्रांसफर हो गया, ईमेल हो गया, डेटाबेस हो गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क आप बोल सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क में आप कोई भी चीज शेयर करोगे तो उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आप वो शेयर कर सकते हो। ओके, तो वो कैसे आप शेयर कर सकते हो? सपोज आपके घर में दो कंप्यूटर है, राइट, दो कंप्यूटर है, तो दोनों के बीच में आप फाइल इजीली शेयर कर सकते हो। या फिर आपके मोबाइल में भी आप अपने लैपटॉप से फाइल डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट कनेक्टिंग अ वायर। ओके, सो फिर आप पूछोगे वो कैसे पॉसिबल? ठीक है, इजिली पॉसिबल है। आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग में आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जस्ट राइट हियर, जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, इंटरनेट। आपकी हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है जिसमें भी इंटरनेट चलता है, या फिर कोई भी कंप्यूटर हो गया, जो बड़ा डिवाइस हो गया जिसमें हम लोग मोस्टली काम करते हैं। मोबाइल है, मोबाइल का भी आपका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस इज समथिंग जो यूनिक होता है। ठीक है, ये एड्रेस हमेशा यूनिक रहता है। सेम कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। वो आप चेक कैसे कर सकते? लैपटॉप का मैं कैसे चेक, या लैपटॉप या डेस्कटॉप का आप कैसे चेक कर सकते हो आपका आईपी एड्रेस क्या है? तो यहाँ से आप अपने कंट्रोल पैनल में जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको, नेटवर्क एंड शेयरिंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग। ओके, जैसे अभी मेरा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है, अगर यहीं पे मेरा अगर वायर वाला इंटरनेट होता तो यहाँ पे लैन लिख के आता, इसको बोले लोकल एरिया नेटवर्क। ये मेरा वाईफाई कनेक्ट है, वाईफाई में इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और स्टेटस पे क्लिक करना है। ओके, तो स्टेटस पे आप देखेंगे एक चीज लिख के आता है, IPv4 कनेक्टिविटी, IPv4 V6 कनेक्टिविटी। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो सो हाई कनेक्टिविटी वर्जन 4 वाला कनेक्टिविटी, तो वहां पे इंटरनेट से एक्सेस मिल रहा है। IPv6 से कनेक्टिविटी नो इंटरनेट एक्सेस, तो वहां से इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफिसेस में होते हैं, डिपेंड्स ऑन फाइबर ऑप्टिक केबल है या क्या केबल है, उसके हिसाब से आपका IPv6 एड्रेस मिलता है। या लीज लाइन में, मोस्टली लीज लाइन में कैसा होता है, एक डेडिकेटेड आपको इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है, उसमें IPv6 एड्रेस होता है। तो डिपेंड आपका कनेक्टिविटी कैसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे तो आईपी एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन में जा सकते हो डिटेल में। तो डिटेल में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चीजें दिखाई देती है, जो हम लोग का नेटवर्किंग का पार्ट है। तो नेटवर्किंग में यहाँ बहुत सारा आपका एड्रेस दिखा है। एक आता है फिजिकल एड्रेस, तो ये आपके कंप्यूटर का, तो ये मेरे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस है। अभी इसका जो इंटरनल पार्ट है उसका एक एड्रेस होता है यूनिक, तो वो उसका फिजिकल एड्रेस होगा। ओके, जैसे अपना घर का एड्रेस है, दैट इज व्हाट फिजिकल एड्रेस। वो घर इज नॉट मूवेबल, इट इज अ पार्ट। ठीक है, तो वैसे इसका भी एक एड्रेस होता है जो अब चेंज नहीं होता, ये हमेशा यही होता है, कांस्टेंट होता है। आईपी एड्रेस में चेंज टू इंटरनेट कनेक्शन। जैसे मेरा यहाँ पे अभी आईपी एड्रेस का 192.168.1.10, तो अभी इस लैपटॉप का अभी का आईपी एड्रेस है 192.168.1. ये स्टैंडर्ड है। आप अपने कंप्यूटर में चेक करते हैं, पहले आपका 3 डिजिट का रहेगा, फिर 3 डिजिट, फिर 0.1, देन
101 या 99 ये भी हो सकता है, ठीक है। इट्स टोटली ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका क्या है, आपका फाइबर है कि कनेक्टिविटी इंटरनेट का अलग अलग होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल अलग होता है, लीज लाइन अलग होता है, ठीक है। देन हम लोग जो केबल वाले से लेते हैं केबल का अलग रहता है, जो एयरटेल से लेते हैं वो अलग होता है। तो हर किसी का डिपेंड करता है। और जो आईपी एड्रेस भी होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, आईपी एड्रेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस चीज का, और डायनामिक मतलब हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो डायनामिक इंटरनेट जो रहता है हमेशा चेंजेबल वाला, कोई भी आपको ट्रेस नहीं कर सकता। तो मोस्टली बहुत लोग अपना जो इंटरनेट रहता है मोस्टली डायनामिक रहता है, इट ऑलवेज कीप चेंजिंग, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन वाले के ऊपर डिपेंड, इट टोटली ऑल डिपेंड्स ऑन योर कनेक्ट। आप इंटरनेट वाले को बोले मुझे डायनेमिक आईपी एड्रेस चाहिए कनेक्शन के टाइम, तो डायनेमिक आईपी एड्रेस में आपको डाल के दे, आप बोलोगे स्टैटिक वाला चाहिए तो स्टैटिक डाल के देगा, ओके। तो डिपेंड्स ऑन इंटरनेट का कनेक्ट। अभी मैं शट डाउन करके आधे एक घंटे बाद चालू करता हूँ, मेरा डायनेमिक आईपी एड्रेस है तो वो चेंज हो जाएगा, आईपी एड्रेस इट्स कीप ऑन चेंजिंग, ओके। शट डाउन मशीन एक बार रिस्टार्ट करने की। तो वैसा भी होता है अगर आपने इंटरनेट वाले से डायनेमिक आईपी एड्रेस लिया रहेगा तो, राइट। देन यहाँ पे आता है सबनेट मास्क, ये कांस्टेंट एड्रेस रहता है। देन यहाँ पे एक आता है IPv4 गेटवे, ये भी सेम वही रहता है, ठीक है। ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी सेम ही होता है। मेन इंपॉर्टेंट आपका ये आईपी एड्रेस होता है जिससे कोई भी चीज आप ट्रैक कर सकते हो। सपोज किसी का लैपटॉप ट्रैक करना है तो अगर उसका आईपी एड्रेस पता रहेगा तो यहाँ से पुलिस वाले ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, फाइल शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके मोबाइल से आपको फाइल कुछ लेके आए या फिर मेरे मोबाइल से कनेक्ट करना, तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस पता रहना चाहिए। तो आप मोबाइल का आईपी एड्रेस आप इजिली देख सकते हो। फिर क्या करने का, अगर आपके मोबाइल से कुछ फाइल ट्रांसफर करना है आपके लैपटॉप में, तो उसका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे रन में डालो। आपके विंडोज रहेगा तो रन करके आएगा, रन में जाके यू हैव टू जस्ट टाइप द आईपी एड्रेस ऑफ योर मोबाइल, जो भी आपका आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस रहेगा, जस्ट उसके पहले आईपी एड्रेस के पहले आपको जस्ट 2 स्लैश डालना है, तो उसको भी हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। तो नेटवर्किंग इन द सेंस सिंपल मीनिंग में देखा जाए तो जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, चीजें शेयर होते हैं या फिर इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर फाइल, म्यूजिक, वीडियो, जैसा मोबाइल से ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं उसको भी हम लोग नेटवर्किंग ही बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया वो अलग होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया अलग वायरलेस होता है, वायर टाइप में होता है, अलग अलग चीजों में ट्रांसमिशन होती है चीजें, ओके। तो वैसे चीजें चलती रहती। तो यहाँ पे रन में आप अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस डालो, ओके करो, देन ऑटोमेटिकली आपका जो भी एक्सेस रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बस एक ही ध्यान में रखना है कि आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर का है इंटरनेट और मोबाइल का इंटरनेट सेम हो। जैसे आप मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करो और लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करो, तभी आपका वो फाइल दिखेगा, क्योंकि इट शुड बी ना सिमिलर नेटवर्क। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड का आईपी एड्रेस आप अपने घर पर डाल रहे हो, वो नहीं होगा ये वाला चीज, क्योंकि हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैक कर रहे हैं। लोकल मतलब जो आपके सेम इंटरनेट में कनेक्शन है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में अभी आप जो इमेज देख रहे हो, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक। तो यहां से तो आप फेसबुक है, जीमेल है, जो भी इंटरनेट से जो भी चीजें चलती है, यू कैन शेयर फाइल अनलिमिटेड, ओके, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू मोबाइल, थ्रू एनी अदर डिवाइसेस, ठीक है। ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है।
जो हम लोग ये देख रहे थे। और एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन में लोकल एरिया नेटवर्क, इसका रेंज होता है 100 मीटर्स। जैसे एक बिल्डिंग में आपका सेम ही इंटरनेट है, हाँ आपके फ्रेंड को किसी को शेयर करोगे सेम इंटरनेट का वायर गया है तो ठीक है, सेम इंटरनेट कनेक्शन वाला, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। सेम बिल्डिंग में या बाजू वाले बिल्डिंग में आपकी सोसाइटी में अगर सेम इंटरनेट गया तो यू कैन शेयर योर फाइल्स। एक लिमिटेशन होता है ना सोसाइटी का, 100 मीटर, 200 मीटर, उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में के नेटवर्क में नहीं जाए, क्योंकि उसका मॉडम अलग हो जाता है, राउटर अलग हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। एक सोसाइटी में सिंगल मॉडम से पूरा ट्रांसफर होता है थ्रू हब, अभी जो आगे देखेंगे छोटे छोटे जो पार्ट है, तो वो कनेक्शन अलग पूरा हो जाता है, मॉडम अलग हो जाता है, तो फिर वो आप दूसरे बिल्डिंग के सोसाइटी में सेम इंटरनेट रहेगा तो भी आप कनेक्शन नहीं कर सकते। ओके, लेकिन वैन के थ्रू, वैन मेरा क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो हमारा इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट से हम लोग कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो नेटवर्क, अब देखोगे यहाँ पे ऐसा कुछ क्लाउड बना हुआ, ठीक है, तो क्लाउड मतलब ऐसा कुछ आसमान में ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है। ओके, अभी जो बहुत फेमस है एक क्लाउड, ये नाम कहाँ से आया, ये इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जो अभी का बहुत ज्यादा ग्रोइंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ है, ठीक है, वैसे करियर स्कोप भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम क्या है, यही है, डेटा स्टोर करना और डेटा दूसरे तक पहुंचाना, डेटा को सेफ रखना, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी ये चीजें सुनी रहेगी, डेटा साइंस, हडूप, ठीक है, ये सब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियसली इंडिया में इट विल टेक 4 to 5 years। यूएस में जो जो टेक्नोलॉजी रहता है, हमेशा इंडिया किसको फॉलो करता है, यूएस को फॉलो करता है, यूके को फॉलो करता है, मतलब अभी वहां पे चल रहा था इंडिया में आने को एटलीस्ट 4 to 5 years। अगर आपको टेक्नोलॉजी गीक बनना है या फिर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो जस्ट फॉलो द ट्रेंड ऑफ अ यूएस, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट, ऑब्वियसली आप अभी 12th में हो, तो 4-5 साल बाद आप जॉब करोगे आफ्टर इंजीनियरिंग या वट एवर, बीएससी, आप जो भी करोगे इन फ्यूचर, तो 4 साल बाद क्या आएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा, डेटा साइंस आएगा, हडूप आएगा, जो ऑलरेडी अभी यूएस में है, यूके में है, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज है। अपना इंडिया अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है, ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज जो यूज कर रही है वही फिर वापस, जैसा इलेक्ट्रिक कार है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार यूएस में आ चुका है, अभी इंडिया में ऑन ग्रोइंग स्टेज है, 4-5 साल लगेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे इंडिया अडॉप्ट कर, सो जो वहां पे चल रहा है, अभी जो करंटली चल रहा है उस पर हमेशा फोकस कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, डेटा साइंस, हाउडूप, ये सब सीखने के लिए हम लोग क्या करना, हम लोग को पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस क्या, आपको नेटवर्किंग का बेसिक पता रहना चाहिए, ठीक। तो अभी से थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग जस्ट बेसिक ही है, नेटवर्किंग तो आपका एक सब्जेक्ट ही अलग आता है, इंजीनियरिंग ये सब हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, जस्ट एक एक बेस लेवल वी आर क्लियरिंग है। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सब डेटा स्टोर होता है, तो क्लाउड, उसमें हर एक कंपनी ने अपना, जैसे आपने Amazon वेब सर्विसेज, AWS, ठीक है, ये Amazon का है, ठीक है, ये Amazon ने बना, AWS तो अपने खुद का टेक्नोलॉजी बना, खुद का क्लाउड सर्विस देता है, Amazon वेब सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, AZURE, सर्च इट आउट, उन लोग का अलग क्लाउड सर्विसेज है, उन लोग का अलग से नेटवर्किंग है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट जाना तो यू शुड नो द अजूर, ओके, वो एक नेटवर्किंग पार्ट अलग है, ओरेकल अलग है, SaaS मॉडल है, ऐसे बहुत सारे चीजें। सबका बेस अभी जो सीख रहे हैं वो वही है, सबका बेसिक यही है, ठीक है। बाकी आप जैसे कंपनी टू कंपनी, अब जैसे सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ता है, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते हैं। अभी वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट विद द बेसिक्स, आफ्टर 12 यू कैन स्टार्ट दिस, स्टार्ट डूइंग अ C++, आपका जो आता है वो बेस है, ठीक है, उसको और अच्छे से करना रहता है थोड़ा एडवांस लेवल पे। जैसे नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में आप क्या पढ़ सकते हैं आफ्टर 12, नॉट राइट नाउ,
I'm suggesting just start with the AWS, Amazon Web Services. Amazon Web Service आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा कंपनी Amazon होने वाला. So after if मैं सजेस्ट करूंगा AWS से आप स्टार्ट कर सकते हो. AWS आपको पूरा ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएगा Amazon के साइट पे. AWS आप डालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. You can register and you can enroll it and start doing a certification. सर्टिफिकेशन क्या है? बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन होता है. हायर लेवल का आते आते आप इंजीनियरिंग के सेकंड थर्ड ईयर तक आपका सब सर्टिफिकेशन हो जाता है. इफ यू स्टार्ट लर्निंग अभी, ठीक है, अभी से स्टार्ट करोगे तो तभी जाके पहुंचोगे. एक दिन का वो काम नहीं है. ओके ओके, चलो वो सब अभी जान देते हैं. अभी इस पे आते हैं. नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, तो नेटवर्किंग, ये मेरा नेटवर्क है. आप देखोगे इस साइड कुछ मेरा कनेक्टेड है, इस साइड कुछ कनेक्टेड है, इधर कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे लैन है. अभी ये सब क्या है? ठीक है, ये कौन से मीडिया, कुछ मीडिया है जहाँ पे कनेक्ट, या फिर वो वायरलेस से कनेक्ट हो रही. तो हम लोग का जो है ट्रांसमिशन मीडिया वो अलग अलग टाइप में आता है. ठीक है, ये सब कैसे कैसे ट्रांसफर, वो सब कनेक्शन कैसे हो रहा है. तो दो मीडिया में ट्रांसफर, ये बाइफिकेशन हो गया. एक होता गाइडेड मीडिया और एक होता, गाइडेड मीडिया में क्या आ गया? गाइडेड मीडिया में अपना केबल्स आ गए, टू स्टेप केबल्स, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल. ठीक है, और अनगाइडेड में क्या आ गया? आपके रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रेज, ओके, विजुअल लाइट, जैसे बहुत सारे ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, वो सब आपके अनगाइडेड में, जो आपको दिखते नहीं है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया में. गाइडेड मीडिया में प्रॉपर आपको जो दिखता है, इट्स लाइक अ केबल. ओके, तो उसमें इतने टाइप्स है, और गाइडेड अनगाइडेड मीडिया में ये टाइप्स. दोनों में डिफरेंस ऑब्वियसली, अनगाइडेड मीडिया में आपको चीजें दिखेगी नहीं, इट्स टोटली वायरलेस थिंग. और गाइडेड मीडिया में आपके फर्स्ट पेज में इसमें आपका क्या क्या आ जाता है? कॉस्ट आता है. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया में ऑब्वियसली आपको, अनगाइडेड मीडिया में आपको राउटर बिठाना पड़ेगा, मॉडेम बिठाना पड़ेगा. जैसे आप अभी आप घर पे हो, घर से अभी लेक्चर सुन रहे हो, तो आपको या तो केबल बिठाना पड़ेगा, केबल के साथ साथ आपको राउटर भी बिठाना पड़ेगा. तो ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे पहले था कॉस्ट, उसका कॉस्ट आ गया. एज ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं. केबल वाला आएगा तो ऑब्वियसली तो बोलेगा 1 साल का ले लो, तो आपको मैं इंस्टॉलेशन फ्री देता हूँ. अगर मंथली मंथली आप पे करोगे तो आई चार्ज फॉर द इंस्टॉलेशन चार्जेस, वायर का कॉस्ट, वो सब उसके अंदर आएगा. बैंडविड्थ कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ टाइम. तो हम लोग इंटरनेट वालों को बोलते हैं मुझे 10 Mbps चाहिए, 20 Mbps चाहिए, 50 Mbps चाहिए, ये बैंडविड्थ कैपेसिटी होता है. अभी मोस्टली 50 Mbps कॉमन हो गया है, पहले 50 Mbps बहुत बड़ा होता था, अभी कॉमन है 50 Mbps. द नोड कैपेसिटी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पर सेगमेंट. एक नोड से दूसरे नोड में जाने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना कैपेसिटी लगता है, वो नोड डिसाइड करता है. एटेन्यूएशन क्या होता है? द डिक्रीज ऑफ अ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस. जैसे आपका केबल वाला 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर, आपका घर 10 किलोमीटर केबल केबल वाले का या फिर XYZ इंटरनेट कनेक्शन वाले से 10 किलोमीटर दूर. तो वहां से अगर सिंगल वायर डालेगा, जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना आपका इंटरनेट का स्पीड कम होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में हब्स बिठाते हैं या एक्सटेंशंस बिठाते हैं. ठीक है, वो आगे आगे हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो हम लोगों ने वायरलेस वाले में देखा. अभी क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया में दोनों चीजें कंबाइन हो गई है. आपका अनगाइडेड मीडिया प्लस गाइडेड मीडिया दोनों मिला के आपका पूरा नेटवर्किंग का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, राइट.
अभी केबल में ये अपने टाइप्स, ठीक है, बहुत सिंपल ये आप गो थ्रू करोगे इसमें ऑब्वियसली कोई डाउट वाला ये चैप्टर है नहीं, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, ओके, टोटली थियरी है, आपको जस्ट रीड करना है और उसके बारे में थियरी लिखना है, ओके। सो ये अपने जो है केबल्स, राइट, अलग अलग टाइप के केबल्स आते हैं इसमें। इसमें आ गया अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी इसमें से जो अभी मार्केट में जो चल रहा है लास्ट वाला फाइबर ऑप्टिक केबल, तो फाइबर ऑप्टिक केबल का स्ट्रक्चर ऐसा है, दिखने में ऐसा आपको दिख रहा रहेगा। इसका ही अपने बुक में अलग अलग टाइप में डिस्क्रिप्शन दिया, उसको कोटिंग किया हुआ है, अंदर कॉपर वायर है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर चीजें उसके अंदर दी है, जैकेट, फाइबर, क्लैडिंग, ठीक है। इफ यू गो थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कुछ इसके पीछे साइंस नहीं है। अब इजीली देखोगे तो फाइबर ऑप्टिक केबल ऐसा दिखाई देता है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको बुक में दिया हुआ, ओके। दो तीन चीजें जैसे अभी पहले समझ लेते हैं कि उसमें सब में डिफरेंस क्या है। पहले फाइबर ऑप्टिकल देखते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव क्यों है? ऑब्वियसली जो चीज एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, तो इसलिए जो चीजें अच्छी होती है वो ऑब्वियसली ओवर प्राइस रहती है या फिर बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। जैसे आप नाइकी का शू खरीदो या फिर नॉर्मल किसी कंपनी का, ठीक है, नाइकी का शूज 5,000 का आएगा और नॉर्मल कोई शूज 800-900 का आएगा, दोनों में बहुत ज्यादा क्वालिटी डिफरेंस रहता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, देयर इज अ क्वालिटी डिफरेंस, लेकिन आपका इंटरनेट या जो भी है, इंटरनेट आएगा जरूर, लेकिन स्पीड का डिफरेंस और बीच बीच में फ्लक्चुएशन का डिफरेंस वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये कोएक्सियल केबल में इंटरनेट लगाता हूँ या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल में लगाता हूँ। अभी कोएक्सियल केबल मोस्टली हम लोग आपने देखा रहेगा, ये आपके जो नॉर्मल केबल वाला रहता है वो आपके टीवी टीवी में लगाता है, राइट। टीवी में मोस्टली ये वाला कोएक्सियल केबल यूज होता है। देन ये कोएक्सियल केबल में अलग अलग कंडक्टर्स आते हैं, सेंटर कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एज यू कैन सी हो ये, ठीक है, अलग अलग आउटर्स है। इसका आपको बुक में अच्छे से दिया हुआ है, यू कैन रीड इट आउट। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग आप मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हो। तो इसमें इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है थिनेट और एक होता है थिकनेट। थिनेट मतलब ऑब्वियसली पतला वायर, थिकनेट मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मोटा वायर, बस साइज का डिफरेंस है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। थिकनेट वाला जो रहता है मोस्टली ये थोड़ा महंगा होता है और थिनेट वाला थोड़ा ऑब्वियसली सस्ता होता है। थिनेट वाला कोएक्सियल केबल जो है वो हम लोग के केबल में यूज होता है और थिकनेट वाला इंटरनेट में यूज होता है, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फिर इसमें जो कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन जैसा अपने नॉर्मल करते हैं वैसे कनेक्शन हम लोग इसमें भी यूज करते हैं, कनेक्टर्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बीएनसी या टी कनेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास इमेज show you how these connectors are there. सर टी कनेक्टर्स रहते हैं जहाँ पे एक देखो ऐसा, जहाँ पे इसका आपका राउंड शेप दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर आपका वायर जाता है और ये आगे कनेक्शन बढ़ता रहता है। तो ये टी कनेक्टर्स में मोस्टली यूज होता है। तो एक जगह आपका वायर छोड़ा तो दूसरी जगह आपका टी कनेक्टर से ऐसा वायर जाते रहता है।
तो ऐसे अलग अलग मेरे कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर। सेम ट्विस्टेड पेयर केबल्स मोस्टली अपने घर में यूज होता है इंटरनेट के लिए, ठीक है। और फिर नॉर्मल सबसे ज्यादा जो इंडिया में यूज होता है ये वाला ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। कि आपके घर में भी सेम वही चीज हो। इन सबसे ज्यादा जो बिकता है ये वाला बिकता है। ऑब्वियसली ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा इजी है। इसमें आपको क्या करना रहता है, आपके मोस्टली जो आपने ये देखा रहेगा RJ45, जो हम लोग का, अगर आपके घर पे कंप्यूटर है ये देखा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं RJ45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कलर कॉम्बिनेशन, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है क्या 1 2, इसमें जो अंदर जाता है ये सीक्वेंस में ही आपका जो ट्विस्टेड पे केबल है ना, सेम कलर कोड में आपका आना चाहिए, ठीक। तभी जाके आपका इंटरनेट चालू होता है, नहीं तो चालू नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो ये RJ45 पिन आउट है, इसका नाम एटलीस्ट जान लो, और ये कलर कोड हम लोग को इन फ्यूचर काम आएगा। आप इंजीनियरिंग के टाइम पे कलर कोड आपको पता रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट में व्हाइट ग्रीन आता है, सेकंड में ग्रीन ऑरेंज ब्लू, एक कलर कोड है जहाँ पे इसको, ये ऑब्वियसली ये वायर में लग के नहीं आती है, अलग से आपको लगाना पड़ता है, तो ऐसा होता है। तो 10 या 15 रुपए का एक आता है जो आपका केबल वाला या इंटरनेट वाला आके उसको क्रिम्प करता है, उसके अंदर डाल के उसको क्रिम्प करता है, क्रिम्पिंग बोलते हैं उसको। तो दिस आर द कलर कोड। और इसका केबल आपका जो रहता है ट्विस्टेड पे केबल जैसा रहता है, जिसके अंदर आपका ऐसा निकला रहेगा, ओके। भी आपने देखा रहेगा आपके घर पे लगा रहेगा तो, या फिर ऑफिस में एंड ऑल, ठीक। तो ये एक चीज है ट्विस्टेड। और इसमें शील्डेड एक आता है और एक अनशील्डेड आता है। अनशील्डेड मतलब ऑब्वियसली ऊपर का एक लेयर आपका नहीं रहेगा, शील्डेड मतलब शील्डेड रहेगा, इसको शील्ड दिया रहेगा, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। देखो इसमें शील्ड नहीं है, शील्ड। अभी शील्ड वाला रहेगा तो ऑब्वियसली इट इज लिटिल एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसका जो ड्रॉप रहेगा मतलब फ्लक्चुएशन इंटरनेट का रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू इससे। इसका 500 Mbps है शील्डेड वाले का, ऑब्वियसली उसका 100 Mbps है। तो ये डिफरेंस आ, वैसे शील्डेड मतलब थोड़ा प्रोटेक्टिव, और अनशील्डेड मतलब थोड़ा ये रहता है ज्यादा प्रॉपरली। तो हमेशा अब जब भी ऑब्वियसली आप इंटरनेट वाला आपको सजेस्ट तो ये बताएगा नहीं शील्डेड वाला कि अनशील्डेड वाला कौन सा, उसको क्या सस्ते में जो भी आया वो ला के चला गया, ठीक है। अभी 100 Mbps बोलता, 100 Mbps अपना इंडिया में 100 Mbps भी बहुत जाता है। 100 Mbps बोल के पता है कितना अपना इंटरनेट का स्पीड आता है। अगर 100 बोलेगा तो डायरेक्ट 50 का स्पीड आता है, 50 बोलेगा तो 25 का आएगा, 25 बोलेगा तो 10 का आएगा। इट इज अ मेन जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है, ऐसा चलता है अपना इंडिया में। तो दैट इज अ कॉमन थिंग। तो वायर भी फिर वैसा ही यूज होता है, अनशील्डेड वाला डिस्ट्रिक्ट पर मोस्टली यूज करता है। ये थोड़ा महंगा होता है, ये आप केबल वाला भी डिपेंड कैसा यूज करता है, कांट से एनीथिंग, ओके। सो आप उसको, या तो सबसे बेस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, okay? क्योंकि मोस्टली अभी जियो है, एयरटेल है, ये लोग ने फाइबर ऑप्टिक केबल मोस्टली लेकर आया है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। कॉस्ट कैसा होता है कि आपका 1000 रुपीज से कुछ स्टार्ट होता है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, 1000 या 800 के
आसपास। इट गिव्स अ बेस्ट स्पीड 100 Mbps बोलते हैं, 100 Mbps का ही स्पीड आपको मिलेगा इसके अंदर, ताकि उससे कम ना ज्यादा। ओके, ऑब्वियसली मतलब 100 का 5-10% ऊपर नीचे। तो टोटल डिपेंड्स ऑन सर्विस। ओके, ये अपने कॉमन जो नेटवर्क केबल्स के टाइप्स, ठीक है, इसका थियरी आप रीड करके, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे, ठीक है। ये सब अपना मीडियम्स हो गए, कैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है, किसके थ्रू कनेक्ट होगा, वायर के थ्रू कनेक्ट होगा, वायरलेसली कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके प्रोडक्ट हम लोग देख लिए। देन टोपोलॉजी देखते हैं। तो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इज अ मैप ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अभी उस कनेक्शन का टाइम आ गया, मुझे क्या मटेरियल यूज का, शिल्डेड या फाइबर ऑप्टिक, जो भी केबल यूज करना वो केबल हम लोग यूज करेंगे। अभी वो कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो वो कनेक्शन के भी अलग अलग टाइप्स है। ऐसे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के, नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स कितने हो गए? 7 टाइप है, ठीक। उसमें अपना बस पॉइंट टू पॉइंट, ये तो 1 to 1 है, तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी हो गया, दैट इज नॉट ऑन सिलेबस ऑल्सो, ठीक है। बस बस क्या होता है? बस बस सिंपल सा है। इसमें आप देखोगे एक सिंगल वायर गया है इधर से, इस सिंगल वायर ही एंड तक गया है। इसमें यहाँ पे कंप्यूटर है 1 2 3 4 5, सिंगल वायर ऐसा पास होता है, फिर एक वायर यहाँ पे इसी वायर से जॉइंट है, ये इसी वायर से जॉइंट है, इसी वायर जॉइंट, इट इज लाइक अ बस, ठीक है। बस, इसको बस टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं? जैसे अपने बस स्टॉप पे बस आती है, ठीक है, सेम बस बस स्टॉप पे रुकती है, लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर वापस सेम बस आगे जाती है, फिर लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर सेम वैसे ही होता है। वही बस पूरा आपका एरिया तक जाती है, इधर भी सेम वैसे ही, एक वायर है, एक ही वायर पूरा जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगा बस में? इसका जो होता है, अभी एक वायर, अगर सपोज ये वायर इधर से कट गया, ठीक है, इधर ही मेरा कट गया, तो कट गया तो क्या हो जाएगा? आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बस टोपोलॉजी में आपका जो मेन बैकबोन केबल है, अगर वो कट गया, या अगर लास्ट में कटा तो ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट में कटने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बीच में किधर कट गया तो इतना तो चल जाएगा आपका, सपोज ये इतने तो चल जाएंगे, लेकिन ये दो आपके पूरे नेटवर्क में नहीं रहेंगे, तो बंद हो जाएंगे। तो वो एक उसमें इशू है। बाकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा सेव करता है इसमें, ऑब्वियसली, ठीक। तो कॉस्ट आपका इजीली सेव हो जाएगा, इसके अंदर कॉस्ट में कुछ भी इशू नहीं है। बस आपका किसी एक भी उड़ गया तो फिर सब जाएगा, बस वही प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना रिंग। रिंग टोपोलॉजी जो है सर्कल में है, ईच नोड जो कनेक्ट है अपने नेबर से कनेक्ट है, तो इस डिवाइस अपने नेबर को डेटा ट्रांसफर करती है। ओके, अभी इसमें क्या है, ये ऐसा डेटा ट्रांसफर होगा, इसके पास डेटा ट्रांसफर होगा, ये इसके पास डेटा होगा। इसमें प्रॉब्लम यही है, अगर मुझे इस बंदे को ट्रांसफर करना है इसको, ठीक है, तो मुझे ये सबके थ्रू होके जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और इसमें से एक भी कनेक्शन ब्रेक हुआ किधर, तो पूरा का पूरा सर्कल टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्ट है, ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, फिर ये फिर इससे कम्युनिकेट करने के लिए इसको पूरा से घूम के जाना पड़ेगा।
तो किधर भी कनेक्शन ब्रेक हुआ तो भी इसमें प्रॉब्लम है। तो रिंग टोपोलॉजी में भी कनेक्शन जो ये वायर है जो आपको दिख रहा है ब्लू, ठीक है, ये सब वायर है जो ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया एज यू कैन टेक इट एज अ वाईफाई ले लो, राउटर ले लो, या फिर वायर ले लो, कोई भी ले लो, वो ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे। रिंग टोपोलॉजी भी लोगों ने, अब ये सब टोपोलॉजी बहुत पहले डिस्कवर किया गया, ये सब ट्राई कर चुके हैं कंप्यूटर में। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो अपना नेटवर्किंग है इट इज अ हाइब्रिड, ठीक है, अभी हाइब्रिड यूज करी। अब ये सब जस्ट हम लोग को बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, हाँ ये रिंग टोपोलॉजी है, ये बस है, ये ऐसा नेटवर्किंग है। प्रैक्टिकली जो यूज होता है दैट इज हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड और मेस, ये दो यूज होता है, मतलब नेटवर्क कनेक्शन किधर से किधर चले जाता है, ठीक है। अभी ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो रिंग टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट, एक टेक्नोलॉजी इन लोग ने निकाला, इसमें ऐसा रिंग बना के कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। नेक्स्ट आता है स्टार। स्टार में आप देखोगे बीच में सर्वर पकड़ लो, ठीक है, ये भी यूज होता है कुछ कुछ कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है जहां पे 50 एम्प्लॉयज ही है, ठीक है। 50 एम्प्लॉयज में क्या होगा, एक जगह डेटा सब स्टोर होता है, डेटा सबके पास जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर वो सर्वर बंद होगा तो फिर सबके सब काम बंद हो जाएंगे। ये छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा 10-15 एम्प्लॉयज है, छोटी कंपनी है, तो एक सिंगल सर्वर रखा तो वहां से सब डेटा ट्रांसफर हो, कुछ भी डेटा मुझे ट्रांसफर करना तो एक सिंगल पॉइंट रखते हैं और उसका बैकअप लेते रहते हैं, या फिर बहुत अच्छा सिस्टम लेते हैं जो खराब होने का बहुत रेयर चांसेस है, तो उसका हर मंथली या फिर वीकली मेंटेनेंस करते हैं, जिसकी वजह से वो खराब बहुत कम होता है, ठीक है। तो रिंग स्टार टोपोलॉजी बहुत छोटी कंपनीज में यूज होता है, स्मॉल स्केल कंपनी में यूज होता है। स्टार टोपोलॉजी में सिंगल आपका रहेगा और उसके अंदर से सब, ये इट इज लाइक अ हब, एक हब बना दिया, उसके अंदर सब कनेक्शंस आ गए, उधर से सब फाइल जाएगा, उधर से फाइल आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा पकड़ लो एक सीपीयू है जिसके अंदर मल्टीपल मॉनिटर्स है, ठीक है, 10 मॉनिटर उधर ही आके उसमें ही कनेक्टेड है। सीपीयू बस एक ही है, अभी वो सीपीयू को चालू करूंगा सब चालू होएगा मॉनिटर, उसको बंद करूंगा सब बंद हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी है, हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं स्मॉल स्केल में। बड़े स्केल में तो एक सर्वर रहता है, बाकी इंडिविजुअल सीपीयूज और ये सब रहता है, ओके। नेक्स्ट है ट्री। ट्री में ऑब्वियसली ट्री जैसा रहता है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, ऐसे नीचे 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 मेरे कनेक्ट है। जैसा ये मेरा एक हब है, इससे मेरा ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, दो हब बना दिए, इसके नीचे कंप्यूटर्स है, इसके नीचे कंप्यूटर्स है। अब ये सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये कट गया तो बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब कुछ नहीं चलेगा। तो ये ट्रे वाला है। मेस, मेस क्या होता है, मेस एक, हर कंप्यूटर सब चीजों से कनेक्ट है, जितने भी कंप्यूटर्स है, थ्रू इंटरनेट बोलो, थ्रू वायर बोलो, वट एवर यू कैन, ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी एनीथिंग, ओके। सो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू एनी मीडियम, एनी मीडिया, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक मीडिया, एनी मीडिया यू कैन, तो उसको मैश बोलते हैं। मैश भी यूज होता है आजकल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि थ्रू वायर के थ्रू कनेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा जम्बलिंग हो जाता है, तो वायरलेसली मैश मीडिया बहुत ज्यादा यूज होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड आप देखोगे एक पर्टिकुलर सर्वर बाइफिकेशन कर, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, डिपार्टमेंट वाइज सर्वर बना देता, ठीक है। इस कंपनीज में जाओगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, एचआर डिपार्टमेंट रहता है, देन आईटी का अलग डिपार्टमेंट रहता है, तो अलग अलग का अलग अलग नेटवर्क है। तो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, जो मेन बंदा रहेगा, उसका ही पीसी फाइनेंस वाले से शेयर होगा, अगर एचआर वाला है तो एचआर वाला का फाइनेंस से शेयर होगा। फिर मेन जो सर्वर रहता है वो एक दूसरे से शेयर रहता है, वो सबसे शेयर नहीं रहता, जो मेन बंदा रहेगा उसका उससे ही शेयर रहेगा, तो उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। ये हाइब्रिड अपने सिलेबस में अपने क्या क्या है, बस है, रिंग, स्टार और मैस, ये चार चीजें,
ठीक है। बाकी ट्री और हाइब्रिड आपको इंजीनियरिंग या आगे जब फर्दर स्टडीज करोगे उसमें आप आएंगे। बस नॉलेज के लिए बता, बाकी ये सिंपल ही, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम में, अगर एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ये अपना हो गया टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब, प्रोटोकॉल ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है, प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है रूल्स। तो हम लोग को इंटरनेट यूज करने से पहले बहुत सारे रूल्स भी हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। अभी रूल्स क्या होता है, जैसे हम लोग गूगल करते हैं या फिर कोई भी साइट में जब ओपन करता हूं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो एक सिक्योरिटी का कोड आता है, या फिर कोई भी वेबसाइट में ओपन कर दूं, विप्रो का साइट है, तो हर एक साइट में देख, आप देखो यहाँ पे कुछ एक इंफॉर्मेशन रहता है, राइट। एक सिक्योरिटी यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे ताले जैसा कुछ आपको दिखाई देगा जो भी साइट आप ओपन करोगे, ठीक है। अभी वो उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्टेड, इंक्रिप्शन। हर एक साइट इंक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। अभी वो इंक्रिप्शन कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और HTTP, ठीक है। HTTPS मोस्टली प्रोवाइड करता है। अब ये HTTPS क्या होता है, लेट्स सी। जीमेल हो गया, आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा URL में, जैसे मैंने मेल खोला, देयर आर समथिंग इज कॉम, ये मेरा लिंक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हर एक इंटरनेट के में ये आएगा। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल अलग होता है, जैसे मैं स्लाइड दिखा रहा था, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल, ठीक है। हम लोग इसमें से मैंने एक प्रोटोकॉल जैसा एग्जांपल लिया है समझने के लिए, ओके। तो इसमें से अभी हम लोग जो प्रोटोकॉल देख रहे हैं HTTP, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बहुत सारे प्रोटोकॉल आता है। इसके अंदर IMAP आता है, जैसे आप मोबाइल में IMAP यूज करते हो, ठीक है, वैप यूज करता है, ऐसा बहुत सारा ITX है, नेट है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, एप्पल टॉक प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे। तो हम लोग जो इंटरनेट में यूज करते हैं, मैं उस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं HTTPS, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल या इस पे इन डिटेल में जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इतना इन डिटेल में नहीं जाता। तो आप इंटरनेट में कोई भी साइट ओपन करोगे ये चीज आपको आएगी, ये चीज लिख के आएगी। ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने शायद HTML में सीखा भी रहेगा, सिक्योर। इसका काम क्या है, डेटा को मेरा प्रोटेक्ट करना, इनक्रिप्ट करना और ट्रांसफर करना सेफली, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल वो काम करता है, ऐसे सब प्रोटोकॉल वैसे ही काम करते हैं अपने अपने। TCP फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP का सबका अलग अलग चीजों में यूज होता है। FTP जो मोस्टली है LAN में यूज होता है, फाइल टू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आप मोबाइल कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, FTP प्रोटोकॉल रहता है। तो देयर इज सम प्रोटोकॉल, अगर वो प्रोटोकॉल वो नहीं रहता तो आपका देखो मोबाइल भी डिटेक्ट नहीं होता। अगर मोबाइल का कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर मांगता है, जैसे एप्पल का फोन आप कनेक्ट करते हो तो इट नीडेड सम प्रोटोकॉल। तो व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, कि आपका सॉफ्टवेयर उसके अंदर होना चाहिए एप्पल का, तो प्रोटोकॉल होता है, तभी जाके फाइल ट्रांसफर मैच करता है, FTP मैच करता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जैसे मोबाइल का भी, एंड्रॉइड मोबाइल है, कनेक्ट करो, अगर आपके लैपटॉप को वो प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता
प्रोटोकॉल इज सिंपली अ रूल, वो रूल के हिसाब से नहीं होगा तो फिर आपका चीजें आगे नहीं जाएगी। ओके, तो मेन वही चीज होता है। तो ऐसा अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है, राइट। इंटरनेट पे हम लोग HTTPS यूज करते हैं, जो आपके हर साइड में कभी कभी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, वो है, ठीक है। वो हाइड, वो ब्राउजर आपका ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट यूआरएल बनाता है, उसको बहुत छोटा यूआरएल बनाता है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। तो ये मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और एक होता है टीसीपी। टीसीपी मेरा मोस्टली इंटरनेट में यूज होता है। तो टीसीपी इज सिमिलर लाइक अ एचटीटीपी ओनली, लेकिन ये बहुत ज्यादा थोड़ा एडवांस रहता है, फ्रेगमेंटेड रहता है, और ये बहुत ज्यादा चीजें चेक करता है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, लिंक मैं सर या मैम को शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देगी, तो आप देखो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गए, और आगे इन फ्यूचर भी आपका अच्छा वो यूज हो जाएगा उसका। नेक्स्ट अपना है कौन कौन से डिवाइसेस यूज होता है, ठीक है। ये आप लोग ने देखा रहेगा। तो इसमें से एक होता है राउटर, ठीक है। राउटर अभी जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वाईफाई के लिए, ठीक है। अभी राउटर का काम क्या है, इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस होता है, ठीक है। इंटरनल जो भी आपके कनेक्शंस रहते हैं वो आप राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी राउटर दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक राउटर होता है और एक डायनामिक राउटर होता है, ठीक है। स्टैटिक में एक स्पेसिफिक पाथ रहता है, और डायनामिक में ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं रहता है, दैट कैन बी कनेक्टेड ना एनी वे, ठीक है। डिटरमाइन वे में आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अभी के जो राउटर्स है मोस्टली वो डायनामिक होते हैं, ठीक है। अभी स्टैटिक जैसा कोई राउटर आपको मिलेगा, ठीक है, कंपनी से मोस्टली मिलता है, लेकिन अभी आप डायनामिक राउटर्स जो आपके घर पे है वो डायनामिक राउटर है। ऑब्वियसली उसका थोड़ा इंटेलिजेंस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक राउटर में प्रॉब्लम ये है कि यू कैन एक्सेस एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है। एनी टाइप, ये सच लगा हैकिंग के भी साइट्स आपके खुलेंगे, हर साइट पे खुलेंगे। जो स्टैटिक राउटर रहता है उसमें स्पेसिफिक साइट से खुलता है, या फिर आप डायनेमिक राउटर में आप स्पेसिफिक साइट्स को ब्लॉक भी कर सकते हो इंटरनली। तो राउटर का काम क्या है, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करना, दो से तीन फिजिकल, आप इसमें एक राउटर को दूसरे राउटर से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसका काम पूरा मैनेज करना रहता है, या फिर आपको राउट करना रहता है इंटरनेट को, थोड़े थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता हब। हब का काम क्या है, एक जगह पे बहुत सारे कनेक्शंस। अब यहाँ पे देखो एक हब है जिसके अंदर आपका इंटरनेट भी है, ओके। इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हो आप, उसमें चार्जिंग भी कर सकते हो। ये अभी का एडवांस वाला है। पहले हब कैसे होते, जिसके अंदर स्विचिंग होता है, या फिर आपको एक्सटेंड करना रहता है, या फिर तीन चार पीसी है एक जगह पे, ये मैंने डिवाइस लगा दिया है, सबके वायर्स इसके अंदर कनेक्ट होंगे, दैट इज अ हब, ठीक। तो उसको हम लोग हब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटर, ठीक है। अभी रिपीटर क्या क्या, यहाँ पे देखो, अब एक छोटा सा डिवाइस है WPS, इसको वाईफाई रिपीटर बोलते हैं। रिपीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये सेम रिपीटर जो हम लोग क्या है वही रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है, ये आपके जो सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। जो भी रिपीटर है, वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेटवर्क। सपोज आपके हॉल में राउटर लगा हुआ, मेन राउटर, लेकिन आपके बेडरूम तक सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं आता, तो व्हाट विल डू, आपका जो रिपीटर है वो आप मिडल में लगाओगे, सपोज किचन में लगा दिया, वो क्या करेगा, आपका जो वीक सिग्नल है उसको ऑब्जर्व करेगा आपके वाईफाई से, देन आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बेडरूम तक पहुंचाएगा। जो डिस्टेंस है उसको कम करने का काम करता है ये रिपीटर। तो ये चीज का आप इजिली यूज कर सकते हो फॉर रिपीटेशन के लिए, कि ये रिपीटर
बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं नहीं ये बोलूंगा कि आपका 100 और 50 एमबीपीएस हो तो बेडरूम में 50 एमबीपीएस आएगा ये यूज करके, बट अगर आपका बेडरूम में 5 एमबीपीएस 10 एमबीपीएस आ रहा तो एटलीस्ट इंक्रीज द स्पीड 20 एमबीपीएस तक हो जाएगा। ये 100% नहीं आता। अभी इंडिया में बहुत कम डिवाइसेस अभी तक इसका आए हैं, लेकिन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड्स ऑन आप कौन से कंपनी का लेते हो। ऑब्वियसली इस थोड़ा महंगा वाला लोगे तो अच्छा स्ट्रेंथ आएगा, चाइना वाला लोगे तो ऑब्वियसली चाइना जैसा ही आपको मिलेगा वो सब मटेरियल। सो इट बेटर अगर आप रिपीटर कुछ बाई कर रहे हैं या फिर एक सिग्नल स्ट्रेंथ जो मोस्टली है, क्योंकि दो दो राउटर नहीं बिठा सकते, तो इस बेटर ये रिपीटर आप यूज कर सकते हो, उसके लिए काफी अच्छा रहता है। आपको टीपी लिंक या फिर डी लिंक आप ले सकते हो जो इसमें है। ठीक है, ये हमारे राउटर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है मॉडम। ठीक है, मॉडम क्या होता है? मॉडम मोस्टली ये आपको देखने में तो सिमिलर लाइक अ राउटर लगेगा, बट इट इज नॉट अ राउटर। मॉडम और राउटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, अभी हम लोग जो टीपी लिंक या डी लिंक जो भी राउटर हम लोग घर पे कनेक्ट करते हैं उसमें वाईफाई भी रहता है। आजकल के मॉडम में क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक जो इंटरनेट वाले के पास, या तो आपके घर पे ही वो मॉडम इंस्टॉल करता है या फिर आपके उनके पास ही मॉडम रहता है, बड़ा मॉडम रहता है। मॉडम का काम क्या है? इट मॉड्यूलेट्स द डेटा एंड डीमॉड्यूलेट्स डेटा। ठीक है, इट इज यूज टू मोस्टली एक कनेक्शन में पैदा करता है कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच। राउटर का काम वो नहीं है। राउटर का काम आपके इंटरनेट को एक्सटेंड करना है। मॉडम का काम क्या है? आपका डेटा को फेच करना है, डेटा को लेके आना है एक जगह से। ठीक है, एक डेटा को जगह से लेके आना है, या फिर सपोज कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आपका बैंक डिटेल, जैसे आप टाइप करते हो एचडीएफसी बैंक इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, सब इंटरनेट बैंकिंग मैंने यहाँ पे यूज की। ठीक है, अभी मेरा वाईफाई से कनेक्ट है, तो ये मेरा वाईफाई जो है मेरा मॉडम से कनेक्ट होता है। मॉडम क्या करेगा? जैसे ही मैं इंटरनेट बैंकिंग या कुछ ऐसा बहुत ज्यादा सिक्योर वाला वेबसाइट है या फिर ट्रांजेक्शन वाला है, तो मॉडम को इंस्ट्रक्ट करता है कि मैं ऐसा बहुत सिक्योर वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड कर रहा हूं। तो क्या करेगा? डेटा को इनक्रिप्ट करना चालू करेगा, मतलब सेफ करेगा उसको कि दूसरा कोई बीच में आके इसको हैक ना कर सके। वो मॉडम का काम है। अभी आजकल के राउटर्स में भी आने लगा है, लेकिन मॉडम्स डिपेंड ऑन इंटरनेट का अलग अलग कनेक्शन के ऊपर रहता है। जैसे जियो का मॉडम अलग होता है, अगर आपने जियो फाइबर लिया तो उसका अलग से मॉडम बिठाते हैं, जिसके अंदर वो डेटा आपका सेफ रहे, यहाँ से आपका डेटा जाए तो दूसरी जगह सेफ रहे, तो इसलिए मॉडम हो। तो मॉडम और राउटर दोनों अलग अलग होते हैं। दिखने में आपको सेम ही लगेगा, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, मॉडम आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना आपका बैंडविड्थ ज्यादा होगा। बैंडविड्थ इन सेंस आपका जो 100 एमबीपीएस जो जो भी आपका स्पीड रहता है, उस स्पीड पे ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो मॉडम हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे आप एमटीएनएल का देखो तो एमटीएनएल का अलग, उनके कंपनी का उनका बैंडविड्थ के हिसाब से, ओके, उनके मॉड्यूलेशन के हिसाब से, उनके इंटरनेट के हिसाब से उनका मॉडम अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप जियो का मॉडम इसमें एमटीएनएल में लगा दो या फिर एमटीएनएल का जियो में लगा सकते हो, वो नहीं होता। हर कंपनी का अलग अलग मॉडल होता है। केबल वाले का ही मॉडम अलग, वो आपके घर पे ना लगा है, लेकिन उसका ऑफिस में ऑलरेडी बड़ा मॉडम रहता है, वहां से आपका वायर चल, किधर ना किधर बीच में मॉडम का काम आता ही है। विदाउट मॉडम इंटरनेट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो मॉडम का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है जो कांस्टेंट आपको देते रहे सेम स्पीड। ओके, सो ये हमारा पूरा नेटवर्क टेक्नोलॉजी था। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लो, एकदम थियरी ये टॉपिक है। ओके, किसी को कुछ डाउट है